के लिए खुशखबरी की बात है कि जिन 5 मुद्दों को लेकर हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन रखा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र इकट्ठे हुए थे और छात्र भारी संख्या में इकट्ठे होकर छात्रों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद हमने 3 लोगों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पहला ज्ञापन प्रॉक्टर को दिया गया, दूसरा ज्ञापन लाइब्रेरियन को और तीसरा ज्ञापन डीएसडब्ल्यू को दिया गया। इन जिन पाँच मांगों को हम लोगों ने रखा था, उन 5 मांगों में से कुछ मांगों पर कार्रवाई तुरंत शुरू हो गई है और कुछ मांगों पर प्रॉक्टर ने, लाइब्रेरियन ने और डीएसडब्ल्यू ने बोला है कि जल्दी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हम लोगों ने पहला मांग रखा था कैंटीन खोलने को लेकर, जिस पर प्रॉक्टर ने ये बताया कि कैंटीन खुलवाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी और जल्दी ही कैंटीन को खोला जाएगा। हम लोगों ने उनको 5-10 दिन का टाइम दिया है, जिसके भीतर वो हम लोगों को सूचित करेंगे कि प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची और अगर वो प्रक्रिया नई कैंटीन खोलते हैं, नहीं आगे कुछ करते हैं, तो हम फिर से एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदर्शन के बाद प्रॉक्टर ने ये कहा कि रात में लड़कियों के एंट्री के लिए कोई बैन नहीं है और उनको रोका इसलिए जाता है उनके सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। और साथ में प्रॉक्टर ने ये भी कहा कि जब तक लाइब्रेरी खुली है, यानी कि 9 बजे तक, तब तक लड़कियाँ आ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं और कैंपस में पढ़ती हैं और आप लाइब्रेरी खुली हुई है और गार्ड तब भी आपको रोकते हैं लाइब्रेरी में जाने से, कैंपस में जाने से, तो आप इसका जमकर विरोध करिए। फिर भी गार्ड नहीं मानते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे यानी दिशा साथ संगठन से संपर्क कर सकते हैं। हम आपका ज़रूर सहयोग करेंगे, ज़रूर मदद करेंगे। दूसरा मांग था लाइब्रेरी को 24/7 खोलने को लेकर। तो प्रॉक्टर ने बताया कि अभी फ़िलहाल इस पर वो काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों हम इस पे अड़े रहेंगे और आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। और हम लोगों ने एक और इसी लाइब्रेरी के मुद्दे पर एक और मांग थी कि लाइब्रेरी का शौचालय नहीं साफ़ है, लाइब्रेरी का शौचालय काफ़ी गंदा था। जैसे ही हम लोग लाइब्रेरियन के पास पहुँचे, उनको ज्ञापन दिया, तुरंत लाइब्रेरी की साफ़ सफाई की प्रक्रिया शुरू हुई। वहाँ पे एक आरओ ख़राब पड़ा था और तुरंत इंजीनियर बुलाकर आरओ को सही किया गया। और जहाँ तक कुछ छात्रों की शिकायत थी कि किताबें मौजूद नहीं हैं, जो किताबें थी वो 90-95 के समय की किताबें थी। तुरंत लाइब्रेरियन ने कहा कि जो छात्रों ने लिस्ट भेजी है किताबों की, वो तुरंत लाइब्रेरियन ने आगे सप्लाई करने की बात कही है कि हम इसको आगे भेज रहे हैं और जल्दी किताबें मंगवा ली जाएंगी। और लाइब्रेरियन ने हम लोगों को यानी दिशा छात्र संगठन को एक कार्यभार भी सौंपा है कि जो ज़रूरी किताबें जो छात्रों को चाहिए उसकी लिस्ट हमको भेजी जाए। तो साथियों, अगर आप लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या एमए या रिसर्च कुछ भी कर रहे हैं, आपको आपकी जो सिलेबस की ज़रूरी किताबें हैं या आप जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, उसकी लिस्ट आप हमको दिशा छात्र संगठन को भेज सकते हैं। हम उस लिस्ट को लाइब्रेरियन के पास भेजेंगे और लाइब्रेरियन उस किताब को मंगवाएंगे। और जहाँ तक बात है लाइब्रेरी में गुंडागर्दी की, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि जल्दी सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ाई जाएगी। तीसरा मांग था हमारा, यूनिवर्सिटी में जितने भी क्लासेस हैं उनका अरेंजमेंट सही से नहीं है। कई ऐसे क्लास हैं जिसमें बच्चों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटा क्लास उनको अलॉट किया गया है, तो बच्चे काफ़ी खड़े रहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अरेंजमेंट सही किया जाएगा, जहाँ पर सीटें टूटी फूटी हैं, सीटों को सही किया जाएगा और कैंपस भर में जितने भी शौचालय हैं उनको जल्द ही साफ़ सफाई उनका की जाएगी। और जहाँ जहाँ अभी पानी की व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्थाओं को भी सही किया जाएगा और माइक वगैरह जिन क्लासों में ख़राब पड़े हैं उन माइक को भी सही किया जाएगा। साथियों, प्रॉक्टर ने, डीएसडब्ल्यू ने, लाइब्रेरियन ने, सभी ने आश्वासन दे दिया है। कुछ चीज़ों पे काम भी चालू हो गया है, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जानते हैं कि प्रॉक्टर या ये तीनों लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम आगे आंदोलन करेंगे। लेकिन आज का आंदोलन इतने स्तर तक सफल रहा कि कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी। और साथ में हम सभी छात्रों से ये भी आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में जो भी आंदोलन होते हैं उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद।